हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं घन, घनाभ, ठीक, घन और घनमूल, ठीक, घन और घनमूल। जैसे आज का पहला सवाल है, कर दो पूर्ण घनों का अंतर 127 है। मतलब दो पूर्ण घन है जो दोनों का अंतर कितना है, 127 है, ठीक। यदि इन दोनों में से छोटे घन का घनमूल 6 है, छोटे घन का घनमूल कितना है, 6, तो बड़े घन का घनमूल है, मतलब क्या होगा ये कह रहा है। देखो, जब माना छोटा और बड़ा दिया ना, तो एक को हम छोटा मानेंगे, एक को हम बड़ा। हमने माना, ठीक है, बड़ा घनमूल हमारा y है, छोटा घनमूल हमारा क्या है, x है, ठीक है। उसी को कह रहा है छोटे का घनमूल क्या है, 6 है, देखो छोटे का घनमूल, ठीक, कितना है, 6 है। हम क्या करें, x का मान निकालने क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। यहां से x का मान आ जाएगा 6 का पावर 3, इसका घनमूल क्या होगा, 216। अब देखो जो कह रहा है कि बड़े इन दोनों पूर्ण घनों का अंतर, मतलब अंतर कह रहा है, मतलब बड़े घन से छोटे घन को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 127। हमने किया, निकाल दिया। x का मान कितना दिया है, इतना, एक घन हो गया, इसका x घनमूल कितना मिला, 216, यहाँ पर कर दिए। इसका मान हमें 216, तो यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ पर क्या है, ओ सॉरी, इसका मान क्या आएगा, इस 7 का घन है, ठीक। यही आपका राइट आंसर होगा। इधर देखिए, 675 को किस छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, इस संख्या का हम फैक्टर करेंगे, ठीक। फैक्टर करने के बाद उसका पेयर बनाएंगे, किसमें, घन में बनाएंगे, मतलब 3 का जोड़ा बनाएंगे। उसी के बाद जो छूट जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, वही हमारा क्या होगा, उसी संख्या से भाग देने पर हमारा क्या होगा, पूर्ण घन हो जाएगा। देखो इसका फैक्टर क्या है, 3 × 3 × 3 × 5 × 5। देखो इसका जोड़ा तो बन गया, 3 का बन गया, पर 5 नहीं, 5 क्या हो, 5 × 25, मतलब 25 इस संख्या में हम भाग दे दें तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर देखते हैं। संख्या x का घन संख्या x के 9 गुने के बराबर है। मतलब कोई संख्या है, उसका घन कर दें तो इस संख्या का 9 गुने के बराबर होगा। तो x का मान ज्ञात कीजिए। और कह रहा है x ≠ 0, x ≠ -3, मतलब x का मान 0 नहीं लेना और -3 नहीं लेना है हमें। आइए देखते हैं। कह रहा है इसका घन, मतलब इसका घन बराबर इसी संख्या का, देखो 9 गुना के बराबर है। देखो बराबर कर दिए, ये क्या हो जाएगा, x पावर 3, इसको इस साइड लाओ, -9x बराबर 0। x कॉमन ले लो, x² -9, 9 को लिख सकते हैं, 3 पावर 2 लिख सकते हैं, बराबर 0। ये क्या बना आपका, a² - b², x एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में क्या होगा, प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, इक्वल टू 0। एक बार इसे x बराबर 0, ठीक, x बराबर 0 करेंगे -3, इसे x - 3 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 3। देखो हमें इसका मान और इसका मान नहीं लेना था, हमारा x का मान क्या आया, ये मेरा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ, ठीक। आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 4। देखो सवाल आपको दिया है, सिकारा इसे हल कीजिए, मतलब इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान क्या होगा, ये आपको दिया है बड़ा ब्रैकेट में, ठीक, बड़ा 24 पावर स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, ठीक। तो घन करना है, इस सवाल आपसे पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, 24 का वर्ग कितना होगा, 24 का वर्ग 7, 576 49 7, ठीक है। 24 का वर्ग शायद यही होता है, ठीक है। 24 के बाद गुणा करके देख लेते हैं, 24 का वर्ग कन्फर्म कर लेते हैं, 16 4 16 4 2 8 96, 8 4 6 9 8 17 9 8 17 5 576, कितना होगा, 576, 576 प्लस 49, पावर देखो क्या लगा है, घन, तो घन लगा दीजिए, ठीक। इसे जोड़िए, 9 6 15 7 4 11 12 6, ठीक, पावर 3। 625 किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है, किसका वर्ग है, 25 का। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 25 है,
अब 25 का घन क्या होगा, ठीक, ये आप लोग निकाल लीजिएगा, 25 घन का निकाल लीजिएगा आप क्या होगा, ठीक है। चलिए अब सवाल इसे देखिए, ये क्या है 0.04 0.04 0.04, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4, एक दशमलव बाद कितने अंक है 1 2, 2 जीरो बढ़ा देंगे, इंटू 4 कितने अंक है 2 अंक है, इंटू 4 कितने अंक है 2 अंक, ये कितने 4 चौक 16 चौक है 64 64। अब देखो हम दशमलव कैसे लगाएंगे, 2 4 6, मतलब इधर से गिनेंगे 6 अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही आपका आंसर होगा, ठीक। इसे देखिए, इसे क्या करोगे, घनमूल निकालना है इसका, इसे लिखो 125। देखो दशमलव बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, 6 अंक हुए। अब देखो एक किसका घन है 5 का, 5 बाहर कर लो, एक किसका घन होगा 10 का। अब आंसर आपको कितने में दशमलव में कितने अंक बाद दशमलव लगाओगे, 1 जीरो मतलब 1 अंक बाद, ये मेरा राइट आंसर हुआ। अब देखो एक संख्या का पैटर्न 27 64 125 y, मतलब ये आपको एक पैटर्न दिया है 27 64 125, ठीक, और y हमसे इसका मान पूछ रहा है, इसके स्थान पे क्या आएगा। अब देखो एक किसका घन है 3 का घन है, 64 किसका घन है 4 का घन है, ये किसका घन है 5 का घन है, मतलब देखो 3 4 5, अगला क्या आएगा 6 आएगा, 6 आएगा, 6 का घन। अब जानते हो 6 का घन क्या होता है 216 216, तो y बराबर क्या है 216, यही आपका आंसर हुआ। अब ये सवाल देखिए, ये आपको घन दिया है, ये आपको घन दिया, पर ये क्या है इसमें देखो कुछ नहीं लिखा ना, मतलब ये वर्ग निकालना पड़ेगा, ठीक, इसे वर्गमूल, इसे इन दोनों का घनमूल, उसके बाद क्या करेंगे जोड़ना है। अब देखो 512 किसका है, ये 6 का है ना, 6 36 6 36 6 18, हाँ 512 सॉरी ये 8 का घन है, ठीक, 8 64, हाँ ये 8 का घन है 8, ये किसका घन है 9 का घन है, बाहर कर दीजिए, प्लस ये किसका घन है 2 का 27 3 का, प्लस 25 किसका वर्ग है 5 का 81 9 का। अब देखो इतना हुआ, इसे क्या लोगे एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 9 8 6 5 8 6 14 5 19 19 बटे 9, या तो आपका ए आंसर देगा, ठीक है, या आपको इसे सही बटे में लिखेगा, मतलब 9 दूनी 18 2 सही 1 बटे 9, ए आंसर लिखेगा, ठीक, दोनों में आंसर जो भी हो आप लोग आंसर मैच करा लीजिएगा। ये आपको दिया है करड़ी में 16 इंटू, ठीक, दूसरा करड़ी 512 इंटू 8 का मान होगा, मतलब 2 करड़ी है, इस 16 को ऐसे रहने दीजिए, ये 512 किसका घन है 8 का है, तो 8 बाहर निकाल लीजिए, 8 किसका घन है 2 का, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है वर्गमूल निकालेंगे, 8 दूनी 16, मतलब इसे हम 16 इंटू 16, तो मतलब इसका मान कितना आया 16, यही इसका आंसर हुआ। अब इधर देखिए ये सवाल आपके उत्तर से घातांक और करंडी से, ठीक है, पर यहां पर देख लीजिए एक सवाल दिया है तो समझ लीजिए 616 किसका घन है 6 का घन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1 अपान, देखो पावर माइनस है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 216 पावर 3, भागे है तो भाग लगाइए, ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम 1 अपान 343 है, 343 वर्ग है तो वर्ग लगाइए, ठीक, इतना हुआ। अब देखो 1 अपान ये किसका है 6 का घन है, तो 6 का घन कर दो, 6 का घन और पावर 3 लगा है पहले से, इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 343 किसका है 7 का है, 7 का घन, बाहर 2 है तो 2 कर दीजिए, इस सवाल को मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है 40
अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 पावर 2, 2 को यहाँ पर 3 को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब पावर पे पावर होता है, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 6 पावर 3 पावर 3। अब देखो घनमूल जब निकालोगे ना, ये आएगा 7 पावर 2 6 पावर 3। अब जान दो 7 का वर्ग कितना होता है 49, 6 पावर कितना होता है 216। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। बस आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक अच्छे से।